अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3 और हम उसका पार्ट ए कर रहे हैं। BC में हो जाएंगे इसी वीडियो में। अच्छा जी, आपको ये लिखा है 5 - a इज़ लेस देन a - 6 और a - 6 इज़ लेस देन 10 - 3a। जब आपके पास इस तरह की दो कंडीशन दे दी जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको इसको दो तरह से सॉल्व करना है। और दो तरह से सॉल्व करने का मकसद क्या है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ए के दो आंसर आएंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 5 - a इज़ लेस देन a - 6। ठीक है, सो इस a को यहाँ भेजें, इस 6 को यहाँ भेजें। 5 - 6 यहाँ पर आकर +6 हो जाएगा, नेगेटिव है वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो 5 + 6 11 इज़ लेस देन इक्वल्स टू a + a हो गया आपके पास 2a, और 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्टीमेटली वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 11/2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू सिर्फ ओनली a बचा। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाता है हमारे पास। इसको अगर आप रिड्यूस करें तो हो जाएगा 2 5 = 10 2 5 = 10 5 होल 1/2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू a। ठीक है, एक तो ये कंडीशन आ गई। अब हमने करना है इन दोनों को। ठीक है, a - 6 10 - 3 है। ठीक है, इसको इस तरह से करेंगे, a - 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 - 3। ठीक है, ये 3 नेगेटिव है, यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 10। ये -6 यहाँ आकर +6 हो जाएगा। ठीक है, a + 3a हो गया 4a और 10 + 6 हो गया 16। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करूँगा, 4 1 = 4 4 4 = 16। ठीक है, सो पहले जो कंडीशन आई थी मेरे पास ये वाली, और अब मेरे पास कंडीशन है ये वाली। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करके लिखता हूँ तो इस तरह से लिखा जा सकता है 5 होल 1/2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू a, और फिर a इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब आपने अगर अपनी नंबर लाइन बनाने को कहा जाता है इसमें, ठीक है, तो 5 होल 1/2 यानी कि 5.5 से पीछे के नंबर लेने हैं। ठीक है, और 4 से छोटे नंबर लेने हैं, 5.5 से बड़े नंबर लेने हैं, 5.5 से बड़े नंबर लेने हैं और 4 से छोटे नंबर लेने हैं। अब आप अपनी नंबर लाइन बनाएं। ठीक है, ये नंबर लाइन है हमारी एक। ठीक है, अब इसमें मेरे पास 4 से छोटे नंबर भी चाहिए और 5.5 से बड़े भी, तो लिखते हैं 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 5.5 इज़ लेस देन a। ठीक है, यानी कि a से a के जो नंबर चाहिए वो 5.5 से बड़े चाहिए। ठीक है, तो 5.5 हमारा यहाँ पर होगा, इसको यहाँ लिख देते हैं 5 होल 1/2, यहाँ से बड़े नंबर चाहिए। ठीक है, वो 5.5 छोटा है और a का जो भी नंबर लिया जाएगा वो 5.5 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएं और शेड भी कर दें, चूँकि यहाँ पर शेडेड है। फिर a लेस देन 4 यानी कि 4 से छोटे नंबर चाहिए, तो आपका 4 कहाँ है, आपका 4 यहाँ पर है, और इससे छोटे नंबर चाहिए, इसलिए उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसका एरो बनेगा, दिस इज़ इट। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई भी नंबर नहीं बनेगा कि 5.5 से बड़ा नंबर लेना और 4 से छोटा नंबर लेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा, तो कोई सोल्यूशन सेट नहीं बनेगा। बट नंबर लाइन पे इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब पार्ट बी देखते हैं इसका, दिस इज़ इट। पार्ट बी हमारे पास है 4 - b इज़ लेस देन 2b - 1 इज़ लेस देन 7 + b। ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 - b 2b - 1। ठीक है, 4 - b इज़ लेस देन 2b - 1। ठीक है, आप अगर चाहें तो इस -b को यहाँ भेजें और -1 को यहाँ भेजें। ठीक है, 4 -1 यहाँ आकर +1 हो जाएगा, 2b -b के वहाँ जाकर पॉजिटिव b हो जाएगा। ठीक है, 4 + 1 5 इज़ लेस देन 2 + b, यहाँ सॉरी 3 नहीं था, ये b था, 2b + b हो गया 3b। ठीक है, और 5/3 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। और अगर आप इसको देखें तो 3 1 = 3 2/3। ठीक है, तो आपका जो b है वो 1 होल 2/3 से ज़्यादा होगा। 3/2 कितना था, 0.6, तो 1.6 से बड़ा नंबर लेना है। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या थी, 2b - 1 इज़ लेस देन 7 + b। ठीक है, +b को यहाँ भेजें और -1 को यहाँ भेजें, 2b + b यहाँ आके नेगेटिव भी हो जाएगा, 7 -1 यहाँ आकर +1 हो जाएगा, -1 यहाँ आके प्लस हो गया,
2b में से 1b गया, ओनली b लेफ्ट, 7 + 1 8, ठीक है। पहली कंडीशन क्या आई थी, दिस इज़ इट, और अब एक कंडीशन आई है ये। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 1 होल 2/3 इज़ लेस देन b और b इज़ लेस देन 8, ठीक है। तो b बीच में मर्ज हो गया। तो अब आपने जो नंबर लेने हैं, नंबर लाइन में 1.6 भी होना चाहिए और 8 भी होना चाहिए। तो और 0 भी हो और 9 भी हो। 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 1.6 से बड़ा नंबर चाहिए। 1.6 आपका यहाँ कहीं पे होगा, 1 होल 2/3, इससे बड़ा नंबर चाहिए चूँकि ये छोटा है और b इससे बड़ा है। तो राइट हैंड साइड पे जाएगा आपका नंबर इस तरह से, और b जो है वो 8 से छोटा है। तो जब 8 से छोटा है तो 8 हमारा यहाँ पर है और इससे इस तरफ को आएगा नंबर, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सारे नंबर हैं, इसको आपने शेड कर देना है इस तरह से। यानी क्या 1.6 2 3 4 5 6 7 8 ले सकते हैं। अच्छा 1.6 नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये शेडिड नहीं है। जहाँ शेडिड नहीं हो वो नहीं ले सकते। 1.6 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं, 1.7 ले सकते हैं, 1.8 ले सकते हैं, 1.9 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 5 6 7 ले सकते हैं, बट 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 आपका लेस देन 8 है, 8 आपका इक्वल टू वाला नहीं है, ठीक है। पार्ट बी हो गया। पार्ट सी देखते हैं इसका, ठीक है जी। पार्ट सी में कह रहे हैं 4c - 1 इज लेस देन 1/2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3c + 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। 4c - 1 1/2, 2 डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ कर करेगा मल्टीप्लाई, तो 2 4 = 8c -2 1 = 2। मैं चाहता तो पहले यहाँ पर ले आता, इसको फिर सॉल्व कर लेता, ठीक है। यहाँ पर अकेला 1 बचा, ये -2 है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, एंड 8c c 3 + 1 4, 8 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर आकर करेगा डिवाइड, ठीक है। 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो 1/2। तो c इज़ लेस देन 1/2। एक कंडीशन तो ये आ गया कि c 1/2 से छोटा है। दूसरी कंडीशन क्या है, 1/2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3c + 2, ठीक है। मैंने ये वाली उतारी कंडीशन, ठीक है। 1/2 3c + 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये +2 है, यहाँ आकर -2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 - 2 लेस देन इक्वल्स टू 3c। या एक और तरीका भी हो सकता था कि मैं इस 2 को यहाँ भेज के पहले मल्टीप्लाई करवाता और 2 3 = 6 हो जाता, 2 2 = 4 हो जाता, एक ही बात थी। वही करवा लेते हैं, एलसीएम छोड़ दें। 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 3 = 6, 2 3 = 6c + 2 2 = 4, ठीक है। अब ये +4 है, वहाँ जाकर हो जाएगा -1 - 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6c। 1 - 4 -3, इसका 6 कहाँ गया, जो c से मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर आकर करेगा डिवाइड, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो -1/2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6, ठीक है। अच्छा, एक आपके पास बना है c लेस देन 1/2 और एक आपके पास बना है c इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि -1/2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू c, ठीक है। ये वाली कंडीशन मैंने ऐसे लिख दी, ठीक है। और फिर यहाँ आ जाएँ, c इज़ लेस देन 1/2, तो c यहाँ लिखा हुआ है, c इज़ लेस देन 1/2, ठीक है। अब नंबर लाइन कैसे बनेगी इसकी, ये है 0.5, तो -0.5, ठीक है ना। -0.5 का मतलब -1 होना ज़रूरी है, फिर 0 होना ज़रूरी है, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। ये है -0.5। -0.5 आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ से आपने अपनी नंबर लाइन शुरू करनी है। उसको शेड भी इसलिए करना है क्योंकि ये इक्वल टू भी है, और ये है 1/2। 1/2 होता है 0.5, वो होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आपका 1/2 है और ये अनशेडिड होगा क्योंकि इसमें ये इक्वल टू वाला नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के आप नंबर्स तमाम ले सकते हैं। इसमें इतना सा शेड होगा, सिर्फ छोटा सा, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास रह गया इसका लास्ट पार्ट, डी पार्ट। इसके बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। 2d + 1 लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू d लेस देन 3d - 20, ठीक है। अब हम इनको दोनों तरफ सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2d + 1
इस लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी, ठीक है। अच्छा ये डी यहाँ ले आएँ और इस 1 को वहाँ ले जाएं, ठीक है। 2d माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है। 2d सॉरी ये डी था ओनली, ठीक है। डी यहाँ पे आ गया नेगेटिव और 2d में से डी क्या तो ओनली डी लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब ये वाली कंडीशन उतारेंगे, डी वाली और ये वाली, ठीक है। सो डी इज़ ग्रेटर देन 3d माइनस 20, -20 वहाँ भेजें, इस डी को वहाँ भेजें, ठीक है। -20 यहाँ आकर पॉजिटिव 20 हो जाएगा, 3d ये पॉजिटिव डी यहाँ पर आकर नेगेटिव डी हो जाएगा, ठीक है। 20 3d में से 1d माइनस हुआ तो 2d बचा और 2 यहाँ पे आकर डिवाइड करवाएगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, मैंने डायरेक्ट काट दिया। तो आपके पास एक कंडीशन आई है d इज़ ग्रेटर देन -1 और इसको अगर मैं अरेंज करके लिखना चाहूँ तो ये ऐसे बन सकता है, d यहाँ लाऊँ, अगर मैं d यहाँ लेकर आया और 10 यहाँ लेकर गया, चूँकि मैं जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसे लेफ्ट हैंड पे रखना पसंद करता हूँ, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो d इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और d इज़ लेस देन 10। तो दो जगह आपके d किस तरह से लिखे जाएंगे, अगर आप इस तरह से लिखते हैं, इस वाली कंडीशन को आप अगर अरेंज करके लिखते हैं, अगर आप यूँ -1 लिखते हैं और d लिखते हैं और 10 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसी तरह से मेंशन करनी होती। यहाँ पर जो ये साइन है, ये ओपन साउथ माउथ जो है वो ग्रेटर साइन जो है वो d की तरफ है, तो यहाँ पे आप ग्रेटर साइन d की तरफ कर दें। इट डजेंट मैटर कि ये चेंज हो रहा है। देखिए ये अगर आप इसको फ्लिप करके लिखेंगे तो ये वाला जो लेस देन वाला साइन है -1 की तरफ है, देखें लेस देन वाला -1 की तरफ है, और ये वाला जो साइन है ये तो ऑलरेडी ऐसी आ गया, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो d जो है -1 से बड़ा है बट 10 से छोटा है, तो -1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो यानी कि -1 भी होना चाहिए, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, अल्लाह अकबर, और फिर 10। तो मैंने यहाँ से नंबर थोड़े से ले लिए, तो दिस इज़ इट। अब हम यहाँ पर यहाँ से शुरू करेंगे अपना नंबर लाइन यूँ करके और 10 से पीछे पीछे। ये सिर्फ शेडिड हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है और ये सारे हमें चाहिए, ठीक है जी। तो यानी कि -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी ले सकते हैं, बस आप 10 नहीं ले सकते, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।